रिपोर्ट आ गया का? वो बच्चा नहीं है ना ऋषि का? वो बच्चा बोलिए। ऋषि का ही है, ऋषि का ही है, ऋषि का ही है। नहीं, ये झूठ है। सच है। ये देखो डीएनए रिपोर्ट। मॉम मिल नहीं रही है। कहाँ है मॉम? ढूंढ लो कहाँ गई। प्लीज मेरी मॉम को ढूंढ दो ना प्लीज। कहाँ गई होगी? यही गई होगी ना? हमको आज हॉस्पिटल में पता चला ऋषि का डीएनए टेस्ट हुआ और उसमें साबित हुआ है कि ऋषि का एक 7 साल का बेटा है। क्या? अब अनमोल का क्या होगा? तुम चिंता ना करो संतोषी, ईश्वर है ना, सब ठीक करेंगे। पूरा घर छान मारा, सोनिया जी कहीं नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। तो उसको फोन करो। उनका नंबर तो नहीं लिए थे हम। मम्मा, मॉम, मॉम, आदि, इसकी मासू का अपना बच्चा हम सबके सर पे मर के भाग गई है। एक तो पहले से पूरा परिवार इसकी हरकत से परेशान है, ऊपर से एक और आ गया शैतान। आदि, 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 1 मिनट रुको। ऋषि, ऋषि जल्दी आइए। अब क्या कर दिया इसने? मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, आदि को अनमोल के हवाले छोड़कर। आज से अनमोल ही आदि की माँ है और भूल कर भी अनमोल को इस घर से निकालने के बारे में कोई मत सोचना। इसको कोई तकलीफ मत देना, नहीं तो मैं वापस आऊंगी। इस बार अकेली नहीं, पुलिस के साथ आऊंगी, फिर सब सड़ेंगे जेल में। याद रखना, सोनिया राजपाल। अब इसमें कोनो शक सुबह नहीं है कि सारा रचना ना ये बोनिया का रचाया हुआ है ताकि इस घर में रह सके। तुम्हारा साजिश पे से ना पर्दाफाश हो चुका है। यही लाई थी ना ऋषि की प्रेमिका और उसका बच्चा। डीएनए रिपोर्ट तुमने खरीदा है ना, और ये सब तुमने ही सोनिया से लिखवाया है ना। बताओ, इस घर में रहने के लिए, ऋषि की पत्नी बनने के लिए तुम और काका करोगी? बोलो अनमोल, जवाब दो। हमने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया, इसीलिए उसका बदला लेने के लिए तुम ये सब कर रही हो। तुम इतना गिरा हुआ हरकत करोगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारा कोई हाथ नहीं है सोनिया जी के गायब होने में। हम काहे एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करेंगे? सोनिया जी को हमें ढूंढना होगा। उनका तबीयत नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमने सोनिया जी को वादा किया है। खेल खेलना बंद करो। हमको अच्छे से पता है सोनिया को तुमने ही गायब किया है। वो ऋषि के कॉलेज का फ्रेंड है, उससे प्यार करती है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, जलन के मारे सब किए हो ना तुम। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने भगाया ना मेरी मॉम को, तूने। आदि, रुक जा आदि, शांत रहो।
हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। यदि मैं तो मेरी मॉम नहीं मिली ना तो तुम सबकी ग्रैंड मॉम याद दिला दूंगा, उनकी तो ग्रेट ग्रैंड मॉम। सीधा सीधा काहे नहीं बताती हो? तुम्हारा मिली भगत से ही वो अचानक इस घर में आ गई थी ना, तो तुमको बिना बताए ही गायब हो गई। हम सबको बेवकूफ समझती हो और खुद को बहुत अक्लमंद समझती हो। तो लड़की से घर के गेट के बाहर पोस्टर टंगवा दी लिखवा के कि अनमोल को घर से निकाला तो पुलिस बुला लेंगे। हाँ बोलो, अब घोघो रानी जैसा चुप काहे हो? जिस तरह से सोनिया वो सब लिख के गई है ना, संदेह तो तुम पर ही होता है ना। बताओ सच्चाई क्या है? दादी, आप सही कह रही हैं। सवाल तो हम पे ही उठना चाहिए। अच्छा होता कि हम आप लोगों को पहले ही सोनिया जी का सारा सच बता देते। आज हम पर इस तरह सवाल ना खड़े होते। क्या है सोनिया का पूरा सच? बताओ अनमोल, ऐसे बेवजह सस्पेंस क्यों बनाई हुई हो? दरअसल हम सोनिया जी से जब पहली बार सर्कस के बाहर मिले तो उन्होंने हमें कहा कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर और मैं 1 महीने की ही मेहमान हूँ। बस तुम ही हो जो मेरे बेटे को उसके पापा के दिल में जगह दिला सकती हो। प्रॉमिस करो तुम मेरी बच्चे की माँ बनोगी, तभी मैं चैन से मर सकूँ। इसीलिए अब तक हमने आप लोगों को ये सच नहीं बताया कि सोनिया जी को लास्ट स्टेज का कैंसर है। वादा किए थे ना, तो कैसे तोड़ देते। लेकिन जब हम पर सवाल खड़े होने लगे, हम पर आप लोग शक करने लगे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमसे खुद कहा कि आज वो आप सबको सच बता देंगी। किस बात का दुविधा है आपके मन में? देखिए, अगर ऋषि को पता चलेगा तो वो आदि को अपनाने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे और उसे संभालने के लिए हमको यहाँ रहने देंगे। आई विल टेल ऋषि, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। सही समय आने पर मैं सब कुछ बोल दूंगी ऋषि को। लेकिन ऐसे अचानक वो भाग जाएंगे, वो हमको नहीं मालूम था। बॉनी के बात में ना हमको तनिक भर भी सच्चाई नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है हमारे साथ। वो जो 1 दिन का नाटक करके घर से गई थी ना, वो इसीलिए गई थी ताकि वो योजना बना सके कि कैसे सोनिया और आदि को मोहरा बना के खुद इस घर में जम सके। उस बात का ऋषि को भी नहीं पता, उस बात का ही बॉनी को कैसे पता चला? क्या सोनिया ने तुमको अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाया और उस पर कहीं भी लिखा हुआ देखा तुमने कि उसको कैंसर है? तो फिर तुमने यकीन कैसे कर लिया अनमोल कि उसको कैंसर है? ये सब कोई गेम प्लान भी तो हो सकता है जिसमें तुम भी शामिल हो। हमारे साथ हमारे घर में रहने के लिए इस नाटक के पीछे तुम्हारा भी तो हाथ हो सकता है। ना पता उस सोनिया पुलिस में रपट लिखवाती हो और गायब हो गई हो। यदि उस बॉनी को घर से हम लोग निकाले तो पुलिस स्टेशन न चली जाए, ऐसे में तो हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा और हमारे इज्जत का जनाजा निकलेगा सो अलग। यहाँ का सीसीटीवी लगा के गई है सोनिया, जो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, वैसे बात में दम तो है। चलिए काम करके देखते हैं। वो बॉनी को भयंकर तरीके से परेशान करते हैं और देखते हैं कि पुलिस आती है कि नहीं। हाँ, बेवजह हम पर शक कर रहे ऋषि।
हम तो आपसे अलग होकर इस घर को छोड़कर सर्कस का रास्ता पकड़ चुके थे, लेकिन जब सोनिया जी ने कहा कि वो मरने वाली है और आपका बेटा आदि उनके पास है, जिसका देखभाल करने वाला उनके बाद कोई नहीं है, तो उसका ममता हमको यहाँ खींच लाया, ताकि बिन माँ के बच्चे को कम से कम उसके बाप का प्यार तो मिल सके, एक परिवार का प्यार तो मिल सके। और ऋषि, हम यहाँ जानबूझकर खुद नहीं आए हैं, ऐसा भगवान ने करवाया है। आप मानिए हमारा बात। नहीं मान सकता मैं तुम्हारी बात, क्योंकि तुम प्यार में पागल हो चुकी हो। हमने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो, ताकि हमारे साथ हमारे घर में रहकर तुम हमारा साथ पा सको। आप गलत बोल रहे हैं ऋषि। हम यहाँ इस घर में सिर्फ तभी तक रहेंगे जब तक आदि को आपका और परिवार वालों का प्यार नहीं मिल जाता, और वो अपनी माँ के बगैर रहना नहीं सीख लेता, सिर्फ तब तक। तुमको इसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चे का क्या करना है वो हम देख लेंगे। तुम निकलो इस घर से, चलो। क्या कर रही हो टाटा वाली? इतना नाटक नौटंकी देखने के बाद भी आपके दिमाग का ताला नहीं खुला है। दिमाग खोलने का जरूरत तुमको है टाटा वाली। दीदी, विभीषण अम्मा की बात मत सुनिए और इस बॉनी को घर से बाहर निकालिए। और हमको तो लगता है कि वो सोनिया जो है वो घर के आसपास में ही है, उसी ने पुलिस को बुलाया होगा। ये मैंने चोर को पकड़ लिया। यस। अरे लो दीदी, ये बॉनी को बचाने तो पुलिस आई नहीं, इसका मतलब है वो जो सोनिया लिख के गई थी वो सब झूठ था। सोनिया का सच क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन ये सच में कोई झुटला नहीं सकता कि आदि इस परिवार का ही बच्चा है, ऋषि का बेटा है। चोर चोर चोर! क्या हो गया इस शैतान बच्चे को? तुम दोनों ही चोर हो। तुम दोनों ने मेरी मम्मी को चुराया है। बताओ कहाँ है मेरी मम्मी? क्या बोल रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं माँ। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इस चपरासी ने चोरी से अपनी बॉनी बेटी का शादी जबरदस्ती हमारे बेटे से करवा दी। अब इसकी ये बॉनी बेटी चोर दरवाजे से हमारे घर में घुसना चाहती। कैसी है बेटी? ओह, तो ये है सर्कस कंपनी के रिंग मास्टर। क्या नमूना पैदा किया है तुम दोनों ने यार। फुल टाइम फ्री एंटरटेनमेंट। मुझे तो सर्कस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जोकर तो इधर ही मिल गया। आदि, बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करते। चुप रहे, बुद्धि के बाल। तुम जाओ अंदर, जाओ अपना गेम खेलो। ओह नो, तुम लोगों के चक्कर में तो मैं भूल ही गया। चल बेटा, अब तो ऋषि का बेटा भी आ गया, तो इसकी माँ भी जरूर होगी। तो तेरा यहाँ क्या काम है? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ले जाइए मुसीबत को हमारे घर से। चल बेटा। नहीं, हमने किसी को वचन दिया है, अभी हम इसी घर में रहेंगे। सोनिया जी और ऋषि का बच्चा को संभालेंगे। अभी ये हमारा जिम्मेदारी है माँ। तुमको ना इसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है।
बच्चा संभालने के लिए बहुत आया मिल जाता है। हाँ, नहीं तो हम अस्पताल से मंगवा लेंगे। लेकिन तुम हमारा पीछा छोड़ो। और वैसे भी ऋषि को अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामने खड़ा है, पूछ लो उससे। पूछने पाछने का समय गया। दीदी लगाइए 2 लात, इसको भगाइए घर से। हाथ लगा कर दिखाइए आपसे। ना पुलिस में नाम दे दिया तो हमारा नाम भी अनमोल नहीं। अगर किसी ने हमारे साथ कोई भी बदतमीजी किया तो हम कानून का मदद लेंगे। और कंप्लेंट करेंगे कि हमारा पति और हमारा ससुराल वाला हमको हमारा बिना मर्जी के घर से निकालना चाहता है। देखे क्या कह रही हो अनमोल? अपने ससुराल वालों का कंप्लेन पुलिस में कराएगी? आपने ही सिखाया है ना माँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप लोग जाइए, अब इस घर से जाएगा तो सिर्फ हमारा आदि। और ये हमारे ससुराल का मैटर है, और ससुराल के मैटर में मायके वालों का दखल अंदाजी सही नहीं है। कैसे बोल रही है? अनमोल जो कर रही है वो सही हो। वो कहा है ना कि किसी को हो ना हो, लेकिन हमें हमारा बेटी अनमोल पर पूरा भरोसा है। अपना ध्यान रखना। चलते हैं बेटा। माँ के बच्चे को उसके बाप का प्यार और परिवार में अधिकार दिलाने का खातिर हम कुछ भी करेंगे। काहे फोन किया? हम तुमसे कहे थे ना, जब जरूरत पड़ेगी हम खुद फोन करेंगे। रखो फोन। प्रसादी, तुमसे एक बात करना था। कहिए ना माँ। हम आदि के लिए संस्कार हवन करवाना चाहती हैं। लेकिन माँ, इसका क्या जरूरत है? जरूरत है। अगर आदि इस घर में पैदा हुआ होता तो उसका नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार सब हुआ होता। अब वो सब का समय नहीं है, इसीलिए हम संस्कार हवन कराना चाहते। काहे कि आदि में हमको एक उम्मीद का किरण दिखाई देता है, इस घर का भविष्य दिखाई देता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अनमोल को इस घर से, ऋषि का जिंदगी से जाने के लिए हम इसलिए माने थे कि हमको लगा था अनमोल हमारा वंश नहीं बढ़ा सकती, वो एक सामान्य वारिस नहीं दे सकती। लेकिन अब हमको वारिस मिल गया, आदि का रूप में। माने आप ये कहना चाहती हैं कि वंश की वृद्धि का समाधान हो गया तो ऋषि को, वो बौनी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, तुम्हारा बात सही भी हो सकता है। हम और हमारा बेटा ऋषि वो बौनी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। टाटा वाली, फिलहाल आदि के लिए हवन के बारे में बात हो रही है, इसमें तुमको कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। वो बच्चा ऋषि के एक भूल का परिणाम है। शादी करके उसका पत्नी अपना कोख से बच्चा पैदा नहीं की है। जो हम लोग हवन करेंगे वो बच्चा खानदानी नहीं है, और जो बच्चा खानदानी नहीं होता है उसको क्या कहती हैं जानती है ना आप? उस बच्चे को हराम। बस दोबारा वो शब्द मुंह से मत निकालना। बच्चा शादी से हुआ हो या बिना शादी के, है तो ऋषि का ही ना, इस घर का।
इसीलिए हम उसका संस्कार हवन कराना चाहते हैं, ताकि उसका शैतानी दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। अरे पंडित जी उसका कान में मंत्र फूकेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, हमारे घर का वारिस सुधर जाएगा। Are you crazy? मैं कोई हवन ववन की रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, सब झूठ होता है। मेरे कनाडा में तो सारे फ्रेंड्स इन सब चीजों पर हंसते हैं। हाँ, पर ये इंडिया का रस्म होता है आदि। मुझे डायरेक्ट पढ़ा मत, फुटो यहाँ से। उस बुड्ढी के भाई से कह देना मैं कोई हवन ववन नहीं करने वाला। दादी ने तो कल पंडित को भी बुला लिया है। अगर ये आदि हवन के लिए तैयार नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाएगा। आदि, एक मिनट हमारी बात तो सुनो। अच्छा ये बताओ कि तुमको खाने में क्या पसंद है? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, क्या ऑर्डर कर दें बताओ? जो कहूँगा वो करोगी? जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। DDLJ के सॉन्ग तुझे देखा तो ये जाना सनम पर डांस परफॉर्मेंस करके बताओ। लेकिन उसमें काजोल के साथ शाहरुख भी होता है ना? ए फीका डैड, इधर आ। ये शॉर्ट हाइट गाने पर डांस करेगी, तुम्हें इसके साथ प्ले करना है एज अ पार्टनर। व्हाट नॉनसेंस, मुझे नहीं करना ये। तो फिर बोल जाओ मैं नहीं आने वाला। आदि का जिद है कि हम ऋषि के साथ डांस करें और ऋषि हमारे साथ डांस करना नहीं चाहते। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। हम क्या जुगत बनाएं, ऐसा क्या करें कि ऋषि हमारे साथ डांस करने को तैयार हो जाए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.